नमस्कार, मैं चेताली, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल ट्रेनर, को फाउंडर ऑफ मनोचक्षु। मनोचक्षु एक काउंसलिंग सेंटर है, प्रोवाइड करता है बहुत सारे थेरेपीज, बिहेवियरल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के बारे में हम इसके अंदर काम करते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी, अखंड हिंदुस्तान का कुल गौरव, इनके जीवन चरित्र से लाइफ एंड वर्क मैनेजमेंट के कुछ किस्से आपके सामने किस्सों के माध्यम के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं ये हमारा उपक्रम आपको पसंद आ रहा है। आज बात करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म से पहले कौन सी आपदा हमने एक्सपीरियंस की, हमारा मनोबल कैसे गिरा और ऐसे ही मनोबल हमारे जीवन में किस तरीके से डिमोनिश या फिर टूट रहा है। धर्म, शास्त्र, अध्यात्म और उम्मीद, इससे हर एक इंसान को जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है। महाराष्ट्र ने ये उम्मीद कब की खो दी चुकी थी, जहां पे यादव राजा ने खुद के शस्त्र नीचे रखे, जिन्होंने शस्त्र उठाने की कोशिश की, जैसे युवराज शंकर देव जी यादव और उनके जीजाजी यादव साम्राज्य के जमाई हरपाल सिंह देव जी यादव, इनका खात्मा बहुत ही घिनौनी तरीके से बादशाह ने कर दिया। यहाँ पे शस्त्र नीचे रखे थे, लेकिन महाराष्ट्र को उम्मीद थी कि हमारा अध्यात्म हमें तार सकता है, पर वो भी ना हो पाया। 25 अक्टूबर 1296 में हमारे थोर संत ज्ञानदेव जी ज्ञानेश्वर, इन्होंने समाधि लेने का ठान लिया और दोपहर 3 बजे उन्होंने समाधि ले ली। उनके समाधि की वजह से पूरा महाराष्ट्र रो पड़ा। वहां पे ही नहीं रुका, उसके बाद उनके जो भाई थे सुपान देव जी, उनकी बहन मुक्ताई और उसके पीछे उनके भाई निवृत्तिनाथ, इन तीनों ने 1 साल के अंदर समाधि ले ली और महाराष्ट्र को किसी का भी आधार या फिर सपोर्ट ना बचा। क्योंकि क्या सही है क्या गलत है वो थोड़ा बहुत जानने के लिए कहीं ना कहीं पे हमें खुद के इंसानों की, खुद के रास्ते की या फिर खुद के गुरु की बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। ये गुरु ही हमारे सर के ऊपर से छीन लिए गए। इसके चलते हुए महाराष्ट्र में मोंगल, निजामशाही, आदिलशाही, बादशाही, कुतुबशाही, इस सारे अत्याचार, आतंक, इतने दुराचार हम अनुभव कर रहे थे कि सच में जीवन क्या है ये इंसान जान ही नहीं पा रहा था। 200 साल की काली रात में बहुत सारे धर्मस्थल तहस नहस कर दिए। किसी भी इंसान को तहस नहस करने के लिए उनके धर्मस्थल को अगर अटैक करे तो इंसान डरे हुए रहते हैं, काबू में रहते हैं। ये भली भांति बादशाही ने जाना था, पर कि उन्हें आक्रमण पहले उसके ऊपर किए, आग लगा दी, लूट लिए गए या और उसी के साथ उसको तोड़ दिया गया। बच्चे, खजाने, औरतें लूट ली गई और पुरुषों की हत्याओं के बारे में अगर बात ना करे तो ही बेहतर। बादशाही भली भांति जानती थी कि खुद के बादशाही अगर का टिकानी है, उसको अमल में रखना है, तो हमें हर हुनरी इंसान की जरूरत है। कहाँ से मिलेंगे? मराठों से बेहतर हर हुनर हो ही कौन सकता है। उनका जी राजपूतों से भर चुका था, तो वो दक्खन की तरफ आ चुके और यहाँ पे मराठों का साहस, सामर्थ्य, कर्तृत्व और एक निष्ठता उन्होंने भली भांति जाना और उसका इस्तेमाल खुद के लिए करने के लिए इनको आपस में भिड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शादी दिमाग बादशाही का इस्तेमाल हुआ। वतनदारी, घरानशाही, छूताछूत, ऊंच नीचता, इसके अंदर उन्होंने मराठों को उलझाए रखा। जहाँ पे मराठों को परकियों के प्रति आक्रमण करना था, मराठे आपस में ही भिड़ने शुरू हो चुके थे। और ये हाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं था, यह हाल अखंड हिंदुस्तान का था। और यहाँ पे जब इंसान को कुछ देखने से फर्क नहीं पड़ रहा था, तो फर्क करना मुश्किल हो चुका था कि पहले मराठे मरे कि उसके मन। तो कह सकते हैं कि पहले मराठे मरे और उसके बाद उनके मन भी, क्योंकि अत्याचार पीड़ित था, उनको ज्यादा महसूस ही नहीं हो रही थी। उनको लग रहा था कि शायद से यही हमारा अंतिम सत्य है। कोई तो आएगा, कोई तो हमें तारेगा, कोई तो कुछ तो ठीक करेगा। इसे कहते हैं सकारात्मकता। सकारात्मकता निष्ठा के ऊपर निर्भर होती है और निष्ठा सामर्थ्य के बिना अपाहिज कंसिडर की जाएगी। और यही सामर्थ्य खुद के अंदर पाया और उसको बढ़ाने की कोशिश की मालोजी राव जी भोसले और बिठोजी राव जी भोसले। कौन थे? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी। इनके पास काबिलियत थी और काबिलियत
उन्होंने और ज़्यादा बढ़ाई खुद के ऊपर काम करते हुए। उन्होंने जाना कि धर्मस्थल अगर हमने ठीक किए कि पूजा अर्चना जहाँ पे करना आतंक माना जाता है, वहीं पे उन्होंने धर्मस्थल को ठीक किया। जहाँ पे सोमनाथ गिरे वहीं पे महाराष्ट्र में स्थित देवगिरी के नजदीक के घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, उसकी भी छन्नी की गई। उन्होंने लोगों के दिल के अंदर और ज्यादा मजबूती पाने के लिए और लाने के लिए घृष्णेश्वर का जीर्णोद्धार किया। वहीं पे नहीं रुके, उसकी सुरक्षा और देखभाल का पूरा जिम्मा उन्होंने उठाया। ये दो भोसले बंधुओं का सामर्थ्य और कीर्ति राजा के कानों तक जा पहुंची, निजाम शाही के बादशाही तक। निजाम शाही के बादशाह ने उनको बुलाया और पुणे की जहांगीर बहाल की और निजाम शाही के अंदर शामिल कर दिया। आपके दिमाग में आएगा कि अगर इतना ही था तो खुद से क्यों नहीं लड़े। हर एक इंसान को बहुत बेहतर एक राजा बनने के लिए एक गुड पुश की जरूरत होती है, और वो निजाम शाही के द्वारा मिलेगी। उसका फायदा उन्होंने खुद के लोगों का उद्धार करने के लिए भली भांति इस्तेमाल किया। निजाम शाही के अंदर खुद का कर्तव्य प्रदान करते हुए वो वीरगति के लिए शहीद हो चुके। मालोजीराव जी भोसले जिस दिन शहीद हुए उसी दिन उनकी पत्नी सती जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन विठोजीराव जी भोसले उन्होंने उनको बताया कि इस विकट परिस्थिति में बच्चों के सर के ऊपर माँ का हाथ होना और छत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात उन्होंने समझी और शहाजी राजे भोसले और शरीफ जी राजे भोसले इनको बेहतर शिक्षा प्रदान की। मालोजीराव जी भोसले उनके दिमाग के अंदर खुद के महाराष्ट्र को और मजबूत करने के लिए लखुजीराव जी जाधव इनका हाथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसका प्रस्ताव उन्होंने उनकी पत्नी के सामने पहले ही रखा था। और इसी के चलते आगे जाके लखुजीराव जाधव इनके साथ उन्होंने समधी बनने की ठान ली, और जिजाबाई जी जाधव, लखुजी जाधव इनकी बेटी, ये भोसले घराने में ब्याह के बहू बन के आई। एक चाणाक्ष, कर्तव्यनिष्ठ और एक उम्दा रानी के रूप में जिजाबाई भोसले घराने को प्रदान हुई। इसी चलते हुए एक दिन निजाम शाही के अंदर एक सभा रखी गई। सभा जैसे खत्म हुई, सारे लोग भीड़ भाड़ से नीचे उतरने लगे। उसके अंदर पहला नंबर लगा लखुजी जाधव जी का। वो गढ़ उतर के नीचे चले गए, और यहीं पे गढ़ के ऊपर बहुत बेकाबू एक हाथी पूरी प्रजा के ओर भागने लगा, दौड़ने लगा, आक्रोशित होकर लोगों को जख्मी करने लगा। अंकुश होते हुए, माहूत होते हुए भी उसका अंकुश काम में नहीं आ रहा था। उसको काबू में करने के लिए एक योद्धा आगे आया, उसका नाम था दत्तूजी जाधव, जिजाबाई जी के भाई। ये पूरी क्रीड़ा जिजाबाई खुद के इतने महल से देख रही थी। यहाँ पे दत्तूजी जाधव इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए थे कि हाथी को काबू में लाने के लिए उन्होंने आदेश दे दिए कि भाले से या फिर किसी भी हालत में इसे हाथी को काबू में करो। भाले और हाथी, तलवार का हाथी पे वार हो रहा था, बहुत ज्यादा रक्त निकल रहा था, और उस जख्म की वजह से हाथी और ज्यादा बेकाबू होने शुरू हो चुका था। उनको रोकने के लिए इतना ज्यादा दत्तूजी जाधव आक्रोशित हो चुके थे कि लगा कि ये अभी मार ही डालने वाले हैं उस हाथी को। और उन्हें रोकने के लिए संभाजी राजे, शहाजी राजे जी के चचेरे भाई मैदान में आ गए। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। दत्तूजी ने एक वार किया और हाथी की सूंड धड़ से अलग कर दी। हाथी मर गया। वहां पे ही नहीं रुके दत्तूजी, उनका खुद का मोर्चा उन्होंने संभाजी राजे की तरफ मुड़ा और कहा कि तुम्हारी मुझे रोकने की हिम्मत ही कैसे हुई। खुद का अपमान वो सह नहीं कर पाए और घमासान युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। उस युद्ध को रोकने के लिए या फिर मदद करने के लिए शहाजी राजे भी युद्ध में शामिल हो चुके। इस धुमस चक्री के अंदर संभाजी राजे के हाथों दत्तूजी जाधव इनका मृत्यु हो चुका था। ये खबर लखुजी जाधव तक पहुंच गई। वो घोड़ों और तेज रफ्तार से गढ़ पे वापस आ गए और वो युद्ध के अंदर शामिल हो चुके थे। यहाँ पे लखुजी जाधव, जिजाबाई जी के पिता, इनके हाथों उनके ने देवर की मौत हो गई। संभाजी राजे मृत्यु हो चुके थे। इस दौरान शहाजी राजे जी इतना ज्यादा जख्मी हो चुके थे कि वो मूर्छित हो गए, अनकॉन्शियस हो चुके थे, और उसी वजह से वो बच गए। अदरवाइज लखुजी जाधव खुद के जमाई का मृत्यु करना या फिर उनको मार डालना, इसके लिए भी कम ना करते। ये पूरा
सब कुछ ड्रामा खत्म होने के बाद बादशाह निजाम खुद के दरबार से बाहर आया। उसने सांत्वना व्यक्त की और जो भी मृत व्यक्ति है उनकी जो भी बॉडीज है उनके अपने अपने घर में जहाँ पे हम पहुंचा सके उसकी व्यवस्था की और वापस से निजाम खुद के महल के अंदर चला गया। ये सोची समझी निजामी की एक शातिर चाल थी। दो बड़े घराने अगर इकट्ठा आ गए तो हमारे बादशाही को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वो प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म करने के लिए उन्होंने उनके ही दिमाग का इस्तेमाल किया और खुद को वन अगेंस्ट अदर ऐसे उनको भिड़ा दिया। ये ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। जब भी ये सेम चीज़ें हमारे जीवन के अंदर भी होती है, जब हमारी टीम को कोई और इंसान आके लीड करने की कोशिश करता है या फिर हमारी टीम को खुद उनके फायदे के लिए एक दूसरे के अंदर भिड़ा देते हैं। कम्युनिकेशन, हेल्दी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन अमंग्स द टीम। संवाद ना हो तो ईर्ष्या क्रिएट होने के लिए बाकी के सारे लोग काम करते हैं, फैमिली के अंदर भी और काम के अंदर भी। तो थोड़ा बहुत खुद के दिमाग का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और ऐसी बहुत पेचीदा सिचुएशन के अंदर आपका ग्रुप कोड, एक दूसरे के प्रति निष्ठा और खुद का सामर्थ्य को स्टेप बाय स्टेप उसको प्रगल्भ करना, उसको बढ़ाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कोई नहीं आने वाला और अचानक से कोई भी ठीक नहीं करने वाला। उसके लिए आपको ही डटे रहना है और खुद की प्रोग्रेस देखती रहनी है। तो आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगले पार्ट में देखेंगे कि हमारे शाहजी राजे ने खुद का स्वराज्य देखने का सपना और कैसे रखा, कैसे बनाया और उसको आगे कैसे लेके गए। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म और उसके जुड़े हुए बहुत सारे किस्से आगे आ रहे हैं। तो बने रहिएगा और आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय श्री शंभो जगदम्ब।